गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। मैं शिवानी, आपकी इंग्लिश मेंटर, और आज आपके सामने फिर से एक और सेशन लेकर आ गई हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज की क्लास के लिए। चलिए जल्दी से बच्चा पार्टी क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट से जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए सेशन को और शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, ताकि आज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वाला जो टॉपिक है वो उनको क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा क्या टॉपिक रहेगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी कि एक तरीके के हम लोग वर्ड मीनिंग्स की तरह से बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे बोल देती हूँ ना कि अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, a person who sells flower is known as what? It is known as florist, राइट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि that substances which dissolves in water easily, it is known as soluble, राइट। तो इस तरह के वर्ड जो हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो बीच बीच में मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के कुछ कुछ क्वेश्चंस अलग से दूंगी ही, प्लस मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज लाई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे आप लोग। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप लोगों के कई बार ऐसा नहीं है कि खाली सैनिक स्कूल में ही आएंगे, ये कई बार आप लोगों के जेएनवी में भी आ जाते हैं। जेएनवी में अब आप ये कहेंगे कि मैम कैसे? जेएनवी में तो खाली वो आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो बच्चा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ जेएनवी में आप लोगों के बच्चों ध्यान रखिएगा, जेएनवी में आप लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के साथ साथ आप लोगों के वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, मतलब लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा से पूछ लिया जाता है, तो उस समय आप लोगों को ये क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके अलावा मैं बात करती हूँ। भाई देखी जाए तो कुछ काफ़ी दिन निकल चुके हैं, राइट। 16 जुलाई को आए थे, निकले थे फॉर्म्स। 16 सितंबर तक ही फॉर्म्स है। आप लोगों ने अभी तक जिस भी बच्चे ने नहीं फॉर्म फिल किया, फॉर्म जल्दी से फिल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक कोई भी पेड कोर्सेज नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट से पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए बच्चा पार्टी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही टफ आएगा। चाहे कोई बच्चा आरएमएस के एग्ज़ाम्स देना चाहता है, सैनिक के या फिर जेएनवी के, तीनों की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। चलिए, अगर इसके अलावा नॉट ओनली दिस, अगर आप लोग ये कहते हैं कि मैम सैनिक स्कूल के फॉर्म कब निकलेंगे, आरएमएस के कब निकलेंगे, तो बच्चा पार्टी सैनिक स्कूल के और आरएमएस के फॉर्म्स जैसे ही निकलेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचा दी जाएगी। अदरवाइज अगर आप लोग अप्रॉक्सीमेट आप डेट चाहते हैं कि किस लाइक क्या डेट होनी चाहिए, पॉसिबिलिटीज, तो बच्चा अगस्त लास्ट या फिर सितंबर स्टार्टिंग, ठीक है, वहाँ पे आप लोग उस समय आप लोगों के सैनिक के और आरएमएस के फॉर्म्स निकल जाएंगे, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी थ्रू वीडियोस एंड मेनी मोर। ओके, सो जल्दी से आप लोग जुड़िए पेड कोर्सेज में। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम, यस मैम शिवानी मैम, हम मुझे तो आपका ये सारी चीज़ें दिख गई, चीज़ें समझ भी आ रही है, ठीक है, आप तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं है कि खाली मैं सिर्फ 20 25 30 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करूं, मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है चीज़ों के। तो उनके लिए आप बुक्स परचेज कर सकते हैं एसडी सैनिक स्कूल की या फिर एसडी जेएनवी की बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, चाहे वो आप इंग्लिश के लिए लीजिए या फिर हिंदी के लिए लीजिए, ठीक है। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में आप लोगों के लिए ये बुक्स अवेलेबल है, और सारे ही सब्जेक्ट्स, चाहे इंग्लिश हो, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो या फिर आप लोगों की रीजनिंग हो, ठीक है, इंटेलिजेंस, ये सभी सब्जेक्ट्स में आप लोगों के लिए बुक्स अवेलेबल है। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड इवन आप एसडी कैंपस से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और क्वेरी जाननी है, एडमिशन कैसे कर लेना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, या सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग आपको बात करनी है, या किसी टीचर से पर्सनली आपको कोई कनेक्शन, कुछ बात करनी है, कुछ डाउट पूछना है, राइट, तो आप लोग दिए गए नंबर पर तो कॉल कर ही सकते हैं। अदरवाइज यही नंबर आप लोगों का
नंबर है ये हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है। ओके, आप किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, इवन बुक्स भी अगर डायरेक्ट आपको कॉल करके ही परचेज करनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है आप लोगों के लिए बहुत ही खास आज, अगर आप लोग एडमिशन कराते हैं ऑन एसडी कैंपस, अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो भाई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो देखिए इसका दो फ़ायदा है। एक चीज़ मैं आपको कोड बताती हूँ, इस कोड के दो फ़ायदे हैं। ठीक है, इस कोड के ST10 आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। ये कोड जो है बच्चों वो आप लोगों का इसके कुछ फायदे हैं। फायदे ये हैं कि सबसे नंबर वन तो ये रहेगा कि जो आपकी फीस है, आप एसडी एप्लीकेशन पर भी देखेंगे जो आपकी फीस दी गई है उसमें एक बहुत ही अच्छा भारी भरकम डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप लोग ST10 ये कूपन कोड यूज करते हैं। इसके अलावा नॉट ओनली दिस, आपको एक गारंटी, मतलब गारंटी नहीं, एक श्योरिटी कि हाँ भाई मेरा तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों के साथ हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, एक एक चीज़ों के लिए आप लोगों के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, कोई भी डाउट हो वो करवाएंगे, PYQs हम लोग करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे बहुत सारे, तो भाई फिर तो श्योर है, कंफर्म है कि आप लोगों का एग्जाम कंफर्म क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस कूपन के देखिए दो तीन फायदे बता दिए, नहीं बता दिए मैंने? ठीक है, तो आप लोग ये जल्दी याद कर लीजिए, शिवानी तोमर। ठीक है, शिवानी मैम है ना, मैं आपकी शिवानी ST10, आप ये कूपन कोड यूज करिएगा। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए तैयार हैं और वेट कर रही है। चलिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा क्या रहेगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप लोगों का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे, एक बार मैं बता देती हूँ कि कहाँ पर आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर, तो यहाँ पर देखिए एसडी कैंपस इस तरह से आप डालेंगे। ठीक है, एसडी कैंपस डालते ही आपके पास लॉगिन आ जाएगी, प्रॉपर साइट आएगी। देखिए ये एसडी कैंपस की प्रॉपर साइट है आप लोगों की। ठीक है, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम्स या फिर टीचिंग एग्जाम्स, ये सारे ही वर्टिकल्स में यहाँ पर तैयारी कराई जाती है और सारे ही वर्टिकल्स के अलग अलग बैचेस ऑलरेडी रनिंग है। अगर आप लोगों के स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, और ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लीज़ कि जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा भारी भरकम डिस्काउंट आप लोगों के लिए है, 40%। आप लोगों की बुक्स भी अगर आप चाहते हैं तो बुक्स की परचेज पर भी 45% ऑफ है, तो आप लोग बुक्स भी 45% की डिस्काउंट पर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बैचेस जो मैं बता रही हूँ, तो सैनिक के लिए देखिए 2 ईयर प्रोग्राम, ऐसा मत सोचिएगा कि अभी अभी एग्जाम चल रहे हैं, आगे भी, अभी भी एग्जाम्स के लिए है और आगे के लिए भी, दोनों के लिए ही है ये। ठीक है, तो इसके अलावा क्लास 6 के लिए हो या क्लास 9 की हो, जिस बच्चे को 2026 में एग्जाम देना है वो भी बैच ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, क्लास 9 का चाहिए तो दोनों देखिए सारे बैचेस ऑलरेडी रनिंग है, 2 ईयर 1 ईयर, राइट, ये सभी बैचेस अवेलेबल है और ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, SST हो या फिर हिंदी हो। ओके, चलिए, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लॉगिन करना है अपना। ठीक है, लॉगिन करना है आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से साइन अप करके आपको अपना नंबर डालना है, OTP डालना है और फिर वो सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं, आप अपने सारी PDFs देख सकते हैं, बुक्स की हो या फिर PDF जो DPPs वगैरह टीचर्स हम लोग पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, वन हु लिव्स इन वाटर इज नोन एज, जो एनिमल्स, द एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर इज नोन एज व्हाट? एक्वेटिक एनिमल्स, राइट, एक्वेटिक एनिमल्स इस तरह से बोलते हैं, राइट।
या फिर आप ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एन एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। एक एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ मतलब अपने आप को मारने की सोच रखना, उसे हम कहते हैं सुसाइड करना, राइट। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अ लार्ज पीस ऑफ लैंड विद दी सैंड्स। कहाँ पर मिलता है पीस ऑफ लैंड जहाँ पर सैंड सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज डेजर्ट। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं वर्ड्स आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, हु कैन नॉट स्पीक, तो अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसे क्या कहेंगे? डेफ, डम्ब, विजनलेस या फिर लेम। लेम होता है, लेम होता है गलत बातें बोलने वाला, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? विजनलेस होता है जो देख नहीं सकता, डेफ होता है बिल्कुल बेवकूफ, पागल, ही इज अ डेफ पर्सन, ही इज अ बेवकूफ, राइट, ही डोंट नो एनीथिंग। तो ही कैन नॉट स्पीक का मतलब रहेगा हमारा डम्ब। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आप लोगों का? सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डम्ब। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, बहुत सुंदर से लिख लिख के राइटिंग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सन हु राइट्स कैलीग्राफर, कॉलियरी, कोरियोग्राफर या फिर कार्टोग्राफर। क्या कहेंगे हम इसे? देखो कार्टून्स वगैरह जो बनाते हैं, स्केचेस वगैरह, उनसे कहते हैं कार्टोग्राफर, और कोरियोग्राफर होता है डांस वगैरह का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर आप लोग देखते नहीं है, कैलीग्राफीज होती हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत ही सुंदर वर्ड यूज करते हैं, कोई किसी तरह से, कोई इवन इस तरह से भी यूज करते हैं, राइट। इस तरह से आपके वर्ड्स ये होते हैं कैलीग्राफीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड मतलब लोगों को पसंद करना, लोगों की लाइफस्टाइल वगैरह को पसंद करने को क्या कहेंगे भाई हम लोग? मिसैंथ्रोप या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर मैर्केनरी। इसका सही आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू। ठीक है, नैरो मतलब कि सिर्फ उतना ही, कहते नहीं है जिसे मतलब लाइक छोटा सोच कि बस भाई मुझे तो रिलीजियस में, मैं तो सिर्फ धर्म वगैरह की चीजों में ही रहता हूँ, राइट। ओके, तो उसका क्या हो जाएगा? रिलीजियस, फैनेटिक या फिर बाय गॉड या फिर गॉड फियरिंग। क्या कहेंगे हम लोग? हु हैज नैरो और रिलीजियस व्यू, मतलब कहते नहीं है, उसका कहने का मतलब है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना इस तरह के, कि नहीं यार मुझे, मैं ठीक है हर टाइम भगवान भगवान मुंह पे रटना इज नॉट भगवान, हर टाइम आ ही जाएंगी, ठीक है, वो हमारे मन में होने चाहिए, बस इतना ही है। तो ये सारी चीजें जब बोलते हैं तो वो थोड़ा मतलब लाइक कम बिलीव रखने वाला, उसे कहते हैं हम बाय गॉड। क्या कहते हैं? बाय गॉड। फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स, हाइट्स का फोबिया, ठीक है, हाइट्स का फोबिया। देखो किसी ना किसी को फोबिया होता है, किसी को हाइड्रोफोबिया होता है मतलब वाटर फोबिया, किसी को एग्रोफोबिया होता है, ठीक है, किसी को एक्रो होता है, किसी को फायरोफोबिया होता है। तो अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं। ओके, मतलब फोबियाज मतलब फियर, जैसे किसी को भाई पानी का फोबिया है, किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को जानवरों का फोबिया है ना, किसी को जानवरों का होता है। जैसे कि एगोरो वगैरह की बात करूँ तो वो बहुत कॉमन होता है, मतलब कि जिसे जो ये कहता है कि मुझे डॉक्टरों के पास नहीं जाना है ना, कि मैं तो खुद ही ठीक कर लूंगा, मैं तो खुद ही ठीक कर लूंगा, ये सब चीज़ एंजाइटी वगैरह जिसे होती है, ठीक है। और किसी को फायरोफोबिया होता है, राइट, फायरोफोबिया, फायर, फायरोफोबिया इज रिलेटेड टू फायर, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर फोबिया, ओके। एग्रो मीन्स एंजाइटी जिसे होती है, ओके, पैनिक अटैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्रो। एक्रो मीन्स हाइट,
ठीक है। सडन एंड वॉलेंट चेंज, अगर कोई एकदम से सडन और वॉलेंट चेंज होने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कैटेसिल्स, कैटेलिसिस, कैटाकॉम्प्स या फिर कैटेसिज्म, क्या कहेंगे हम इसे? एकदम से बहुत ही बड़ा, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है ना, एकदम से सडन और वॉयलेंट चेंज हो जाता है, बहुत बड़ा चेंज, उसे कहते हैं हम सडन एंड वॉयलेंट चेंज को हम क्या कहेंगे? कैटेलिज्म। क्या कहेंगे? कैटेलिज्म। क्या कहेंगे? कैटेलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब लाइक ह्यूमंस का, दूसरे इंसान को ही खाने वाला। ठीक है। नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन तो होता है जो आपका जानवर वगैरह को या फिर दोनों ही तरह के होते हैं। वेजिटेरियन इज ऑल अबाउट खाली कहते नहीं घास फूस खाने वाला। कैनिबल या फिर आप लोगों का मैन ईटर्स। अब ये मत बोलना मैन ईटर्स, क्योंकि मैन ईटर्स भी क्या होते हैं? मैन ईटर्स जो होते हैं वो दूसरों को खाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर कंप्लीट। ठीक है। और खाली फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाने वाले होते हैं उन्हें हम कैनिबल कहते हैं। क्या कहेंगे हम? कैनिबल कहते हैं। ठीक है। चलिए, स्पेशलाइज्ड इन नोज डिजीजेस, नोज डिजीजेस के डॉक्टर्स। ठीक है। नाक से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्हाट दे आर नोन एज? ऑटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिर गेरेंटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे हम लोग इसे? जल्दी बताइए। नोज से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड। यस एवरीवन, सही, राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो आपकी नोज से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती है उसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, कहते नहीं है धर्म वाले, धर्म से रिलेटेड जो लड़ाइयाँ होती रहती है ना लोगों में एक दूसरे से, कि भाई ये धर्म अपनाओ, वो करो, ये करना है, इस धर्म, हमारे धर्म में सिर्फ यही वाली चीजें चलती है, इससे ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, किसी का कुछ धर्म होता है, किसी को कुछ। तो वो जो वो लड़ाइयाँ होती है उसे क्या कहते हैं हम? कैलीग्राफी तो नहीं, कॉन्ट्राबैंड, कैवलरी या फिर क्रुसाड। क्या कहेंगे हम लोग अ वॉर ऑफ रिलीजियंस को? यस एवरीवन। A war of religious is known as crusade. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, द गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी को हम क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या फिर ओलीगैर्सी, ओलीगैसी। चलिए, क्या कहेंगे हम अ गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी को? यस एवरीवन, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। आप इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस को। गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी को कहेंगे हम एरिस्टोक्रेसी। क्या कहेंगे हम? एरिस्टोक्रेसी। वायलेंट स्टॉर्म, वायलेंट स्टॉर्म को क्या कहेंगे? बहुत ही ज़्यादा वायलेंट स्टॉर्म, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? वेदर, रेन, ब्रीज या फिर टेम्पेस्ट। क्या कहेंगे? वॉयलेंट स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, बहुत ज़्यादा, कहते नहीं खतरनाक भारी भरकम तूफान जो हो जाता है वो। क्या कहेंगे इसे हम? जल्दी बताइए। इसे हम कहेंगे टेम्पेस्ट। ब्रीज होता है जो ठंडी हवाएं चलती हैं, राइट, बर्फीली। रेन तो आपको पता है बारिश। वेदर आपको नॉर्मल बताया कि भाई वेदर्स जो होते हैं हमारे, राइट, इसे कहेंगे टेम्पेस्ट। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले को हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री, हिस्ट्री तो नहीं कहते। हिस्ट्री होता है जो प्रॉपर आपकी एंशियंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड। एंशियंट सिविलाइजेशन तो एक पार्ट है हिस्ट्री का। ठीक है। कंप्लीट हिस्ट्री तो नहीं कहेंगे हम लोग। एंथ्रोपोलॉजी,
इथनोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी भी नहीं कहेंगे हम लोग, आर्कियोलॉजी जो होते हैं वो आपके जो कहते नहीं मॉन्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं जो आपके सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी हुई थी, सभ्यता से रिलेटेड। सिविलाइजेशन को अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सभ्यता से रिलेटेड जो उस टाइम पे सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, या फिर आप लोगों की कहते नहीं है बिल्ड वो कहते नहीं क्या, स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बनाते हैं पहले के टाइम पे, मूर्ति वगैरह, कॉइन्स, मूर्ति, ये सब ऑर्नामेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, वन हु हेट्स वुमेन, एक इंसान जो औरत की कम्युनिटी, मतलब कहते नहीं लड़कियों से ही नफरत करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट, या फिर आप लोगों का एस्थेटिक, या फिर माइसोगैमिस्ट, या फिर माइसोगिनिस्ट। माइसोगैमिस्ट या फिर माइसोगिनिस्ट, क्या कह देंगे हम इसे सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइसोगनिस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? माइसोगनिस्ट। अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, एक दवाई हर बीमारी की दवा। ठीक है, लैक्सेटिव या फिर पेनिशियम, एंटीडोट या फिर आप लोगों का एंटीडोट, या फिर आप लोगों का कहते नहीं पुर्गेटिव। एंटीडोट्स तो होता है जो कहते नहीं आप लोग किसी को पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, दवाई टाइप, इंजेक्शंस टाइप। तो हर एक क्योर फॉर ऑल डिजीज, कोई भी बीमारी हो उसे कहेंगे हम पैनिशिया। क्या कहेंगे हम? पैनिशिया। नेक्स्ट, समथिंग दैट कॉजेज डेथ, तो कोई चीज जो कहते नहीं है इंसान की डेथ, डाई की का कारण बनता है। डेंजरस, फैटल, या फिर ब्रूटल, या फिर हॉरिबल। समथिंग दैट कॉजेज डेथ, फैटल डिजीजेस। ठीक है, फैटल। नेक्स्ट, लॉस ऑफ मेमोरी, किसी को इंसान भूल जाता है, उसे भूलने की बीमारी होती है, तो उसे क्या कहेंगे? एम्ब्रोशिया, एमनीशिया, इंसोमेनिया, या फिर फॉरगेटिंग। अब ये मत कहना कि फॉरगेट का मतलब हो गया वो भूल गया तो फॉरगेटिंग ही कहेंगे, नहीं, ये नहीं होता। एक बीमारी होती है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, जो आधी से ज़्यादा बीमारियां मतलब कहते नहीं ये चीज़ें एकदम कहते नहीं, किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, किसी को लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होती है। राइट, तो इसका सही आंसर होगा एमनीशिया। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? सही आंसर एमनीशिया। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर नेक्स्ट वाले का दीजिए, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं और कई सारे बच्चे नहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, करिए। चलिए, बिलोंगिंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का ऑल पार्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल, कॉमन, वर्डली, या फिर वर्ल्डली, या फिर इंटरनेशनल। कहते नहीं है हर किसी को, कहते नहीं, ये तो भाई यूनिवर्सल है, ये तो कहीं पे भी मिल जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। एयर, एयर इज यूनिवर्सल, कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं है, सब जगह है, तो यूनिवर्सल कहेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, कोई जैसे बिना तैयारी करे, बिना पहले तैयारी करे, बिना जाके बोल देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट स्पीच इज नोन एज व्हाट? सॉलिक्वी, एंटी एंटेम्पो, या फिर रेटोरिक, या फिर एक्सप्रेशंस। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सही आंसर जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में बच्चा पार्टी। यस एवरीवन, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पो। क्या हो जाएगा? एक्सटेम्पर। राइट, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का एक्सटेम्पर। ठीक है, नेक्स्ट, टू कट अपार्ट बॉडीज
पर्सनस बॉडी टू कट आ सिंगल पार्ट, ठीक है, कोई कोई पार्ट कट करके साइड कर देना, उसे क्या कहेंगे हम, एम्पुटेट, या फिर म्यूटिलेट, या फिर एम्बुश, या फिर मिटिगेट। कहते नहीं कुछ पार्ट को कट कर देना बॉडी के किसी पार्ट को, राइट। तो बताइए जल्दी से क्या कहेंगे हम लोग उसे, उसे हम कहेंगे, कोई कहते हैं ना किसी का कोई पैर वगैरह खराब हो जाता है तो उसे कट कर देते हैं या बॉडी पार्ट, तो उसको क्या कहेंगे हम, म्यूटिलेट। क्या कहेंगे कि भाई इसकी बॉडी पार्ट में से ये पार्ट म्यूटिलेट कर दिया गया है। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, मर्डरर ऑफ अ ब्रदर, भाई की भाई को मार देने वाले को क्या कहेंगे हम, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, होमिसाइड, या फिर पेरिसाइड। सुसाइड तो वही सुसाइड से ही वर्ड आया है, ये सारे जो आपके साइड जो होता है वर्ड, ठीक है, ये इट इज रिलेटेड टू डेथ, ठीक है। बस ये है कि कहते हैं कोई पेरेंट से, कोई मदर से, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं, और कोई ब्रदर से, तो मर्डरर ऑफ अ ब्रदर को हम क्या कहेंगे, फ्रेट्रिसाइड। क्या कह देंगे बच्चों हम लोग, फ्रेट्रिसाइड। अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इज नोन एज, कोई चीज़ बार बार कंटिन्यूस कर रहे हैं हम, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटोमॉर्फोसिस। मेटोमॉर्फोसिस तो इसका ये साइंस का एक पूरा प्रोसेस होता है। फ्लक्स या फिर डायनेसिस, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स होता है कोई प्रोसेस आप बार बार कंटिन्यूस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कोई सिटी का, कोई अलग कंट्री का सिटीजन नहीं है बट पूरे वर्ल्ड का सिटीजन है, उसको क्या कहेंगे हम, बोहेमियन, बोहेमियन, या फिर कॉस्मोपॉलिटन, या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट, या फिर इंटरनेशनलिस्ट। अब ये मत कहिए इंटरनेशनलिस्ट जो होता है वो आपका सिर्फ फॉरेन कंट्रीज का होता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है जो सिटीजन होता है पूरी कंट्री का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट, एन इमेजिनरी नेम, एन इमेजिनरी नेम assumed by an author for disguise, ठीक है, एन इमेजिनरी नेम assumed by an author for disguise, तो उसके लिए फैसिमिली, सरनेम, एलियस, या फिर स्यूडोनिम, तो इसे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, स्यूडोनिम हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी भाई एक कहते नहीं, एक ऑथर जब भी कभी किसी को एक स्टोरी बताता है तो वो एक एजम्पशन लेता है किसी को, तो वो उस एजम्पशन को हम स्यूडोनिम कहते हैं, राइट। एन इंस्पिरेशन ऑन अ टॉम एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन अ टॉम, ठीक है, जो लिखा हुआ इंस्क्रिप्शंस होते हैं टॉम्स वगैरह, ठीक है, आपके किलाज वगैरह जो होते हैं, ओके, जैसे हुमायूं टॉम्ब हो गया, हुमायूं किला वगैरह, उनके ऊपर जो लिखे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, एपिटेप, क्राइप्ट, या फिर ओबिटुअरी, या फिर लिगेसी। क्या कहेंगे हम इसे, इसे सही आंसर कहेंगे एपिटेप। क्या कहेंगे, एपिटेप। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइसेस इन वॉर, स्पीस ऑन वॉर, ठीक है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, स्पाइस, ठीक है, स्पाइस इन वॉर, ठीक है, कहते नहीं जो आप लोग स्पाइस होते हैं जो युद्ध छिड़ने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है, जो आपके वॉर्स के होते हैं, आर्मीज वगैरह, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, स्प्लैंडेड, स्प्लैनेट, स्पॉनेज, स्पैंड्रिल, या फिर स्ट्रैंगमेंट। क्या कहेंगे हम इसे, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइनेज, ठीक है। an animal story with a moral, an animal story with a moral, तो उसे हम टेल कहेंगे, नहीं, फॉक टेल्स होते हैं ना, उसे हम फेबल्स कहेंगे, ठीक है। एनिमल स्टोरीज के बारे में जब आप बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरीज को फेबल्स, ठीक है। वेरी ड्रामेटिक,
कोई चीज़ वेरी ड्रामेटिक या फिर कोई ड्रामा लड़की, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिस्ट्रियोनिक। क्या कहेंगे हम लोग, हिस्ट्रियोनिक। ओके, चलिए, थ्री मोर क्वेश्चंस। ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर्स, ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, रेट्यूड, 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 ठीक है। ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, रेट्यूड। पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, पर्टेनिंग टू हॉर्सेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इक्यून। क्या कहेंगे हम लोग, इक्विनॉक्स। इक्वेशंस तो नहीं होंगे, ये सब आपके अलग साइंस वर्ड और मैथमेटिक्स वर्ड है। इक्यून कहते हैं पर्टेनिंग ऑफ हॉर्सेस। गुड है। लास्ट क्वेश्चन, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स वगैरह कहते हैं ड्राइंग्स वगैरह के लिए, तो उन्हें पेंटर कहते हैं, जो नहीं तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिस्ट। क्या कहेंगे, आर्टिस्ट, ठीक है। तो वन हु प्रैक्टिस अबाउट द फाइन आर्ट्स इज नोन एज आर्टिस्ट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये आप लोगों को की प्रैक्टिस हुए होंगे, ठीक है, कि किसको क्या कहते हैं वो याद हो गए होंगे। ओके, इसके अलावा और भी सारे प्रैक्टिसेस करने हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया है वो नंबर और हम वो कोड ST10, तो वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा और नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर डाउट है। आज की वीडियो हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।